विपिन अग्रवाल द्वारा लिखे गए अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे विचारणीय बिंदु रखे हैं जिनके आधार पर किसी भी एकांकी की जो हम हैं समीक्षा कर सकते हैं। इसके अंदर एब्सर्ड शब्द जो है वो नया आया है, उसके क्या मायने हैं। इस एकांकी के अंदर जिस प्रकार के ढोंग का आडंबर का चित्रण किया गया है, बेमतलब की बातें की गई हैं, व्यक्ति का जो मैं है वो उसी के अंदर किस प्रकार से अंतर्द्वंद के अंदर वो झूल रहा है, वो सारी बातें इसके अंदर जो हमने दी हैं उनकी हम क्रमानुसार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सर्ड की। एब्सर्ड जो है ये नाटक के क्षेत्र में एक नवीनतम धारा है। एब्सर्ड का अर्थ होता है अर्थहीन, ऊल जलूल या बेहुदा। आज के सभ्य समाज में हम सभी ऐसी स्थितियों से घिरे हुए हैं जो निरर्थक हैं, ऐसा व्यवहार करने को मजबूर हैं जो बेहुदा हैं, ऐसी बातें करने की लीक पेटते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब, हमारी बातचीत, हमारी स्थितियाँ कहीं भी आदमी के बीच समझ और सहृदयता का सेतु नहीं बनाती हैं। हमेशा वहाँ पर एक ढोंग, एक आडंबर की जो दीवार है वो सदा बनी रहती है। एब्सर्ड जो नाटक है, जो एकांकियाँ हैं, इन सभी ढोंग को बेनकाब करके जिंदगी के जो गहरे अर्थ हैं उनकी तलाश करने का प्रयास जो है वो करता है। अब इस एकांकी के अंदर जो बात की गई है कि किस प्रकार से ये जो एकांकी है इसके अंदर कितनी अर्थहीन बातें जो हैं वो की गई हैं, जो ऊल जलूल हैं, बेहुदा हैं। सभ्य समाज में जिसमें हम रहते हैं वहाँ इस प्रकार का जो वातावरण है जो दिखाई देता है उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। यह दिखाया गया है कि किस प्रकार धीरज नाम का व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, जो उसको खिड़की से देख तो लेता है लेकिन उसके अंदर उससे मिलने की कोई उत्सुकता, आतुरता उसके अंदर नहीं है। जिस प्रकार से उसका स्वागत किया जाना चाहिए वैसा स्वागत उसका नहीं होता है, इधर उधर की बातें होती हैं। और ये जो बेहुदा बेमतलब की बातें हैं इन्हीं के अंदर वो लोग समय बिताते रहते हैं। इसी एकांकी के अंदर राधा, राम, सीता जैसे पात्र भी आते हैं जो वो भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। पूरा जो कार्य जो इसके अंदर दिखाया गया है वो सारा एक मशीनरी की भांति जो है, जो जीवन को जिया जाता है उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो किस प्रकार का एक नीरस सा वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। जब ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो उन्हीं के बीच में एक अदृश्य व्यक्ति भी जो है मौजूद रहता है। अब यहाँ पर जो अदृश्य व्यक्ति है वही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। अब वो जब देखता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो झूठ बोलता है तो अदृश्य व्यक्ति उसके गाल पर तमाचा मारता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं फला हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर राम को दिखाया गया है कि राम जो है वास्तव में अपने आप को हिंदी का ज्ञाता समझता है और हिंदी लाओ अंग्रेज़ी भगाओ का नारा भी लगाता है, लेकिन वास्तविकता उसकी ये है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ा रहा है और बात करता है कि हिंदी लाओ। तो जब वो ऐसी बातें करता है तो अदृश्य व्यक्ति उसके भी एक तमाचा मारता है। इसी प्रकार उसकी पत्नी बात करती है या मोती बात करता है या राधा बात करती है तो सभी के एक एक तमाचा पड़ता है, क्योंकि जो भी पात्र यहाँ पर झूठ बोलता है और जैसे ही वो झूठ बोलता है उसके गाल पर एक तमाचा पड़ता है। क्योंकि अब जो अदृश्य व्यक्ति है वो दिखाई तो देता नहीं, लेकिन तमाचा जिसके पड़ता है उसे पता चलता है कि कोई ना कोई वहाँ पर अवश्य है। इस एकांकी की जो मूल भावना है वो यहाँ पर ये दिखाई है कि अंत में जा कर के जो अदृश्य व्यक्ति है वो रेडियो पर आ रही बातों को सुन कर के, समीक्षक के कथन को सुन कर के अपने आप के एक चांटा मार लेता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि और फिर निर्जीव रूप में वहाँ पर लेट जाता है कि एक अदृश्य आदमी जो है किस प्रकार से
ऊपर से उखड़ा हुआ है, असंगत है, उल जुलूल हरकतें करने वाले जो लोग हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। उनके बीच में जो ये व्यक्ति है अपने आप को समर्थ नहीं पाता, तो अंत में वो इस वातावरण से उबकर आत्महत्या कर लेता है। इस एकांकी के अंदर जो दिखाया गया है वो यह है कि यह जो एकांकी है कि अदृश्य व्यक्ति के आधार पर ही इतना लंबा चल पड़ता है, अपने आप में सार्थक है, ये अपने आप में नाटकीय है, प्रभावशाली दिखाई देता है, जिसमें घटनाएं हैं जो कम हैं, लेकिन जितनी भी हैं उन घटनाओं को बहुत अधिक सार्थक ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार इस एकांकी की जो मूल संवेदना है वो यही है कि हम आज जिस वातावरण के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर बनावटीपन, दिखावापन, एक ढोंग है जो चारों ओर हमें दिखाई देता है। और ये जो एब्सर्ड एकांकी हैं ऐसे ढोंग भरे वातावरण को बेनकाब करने के लिए लिखे गए हैं।